तो गोल्ड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम शायद मुसीबत में थी तो हमारा जून अपनी टीम बनाकर निकल जाता है मैडम जी को बचाने के लिए, और जैसे बचाने के लिए निकलता है तो बीच में अटैक हो जाता है एक छोटे से सांप का। हमारा जियान उस सांप की धजिया उड़ा देता और कहता है लालत 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 है। अरे मुझे लगा था कुछ बहुत ही खतरनाक कोई बीस्ट आएगा, मगरमच्छ टाइप का, शेर टाइप का, ये क्या छोटे मोटे सांप है सांप। हमारा भाई भी कहता हाँ यार, जब मैं पहली बार आया था ना तो इतना इससे ज़्यादा हार्ड था, लेकिन इस बार तो छोटे मोटे यहाँ पर है, इस सबको तो बच्चा बच्चा भी मार सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी तू पहले भी आ चुका है, तभी तो मैं तुझे यहाँ पे लेकर आया था और मुझे डिटेल में बता। वो भी कहता है हाँ पिछली बार जब मैं आया था ना तो मेरे पास कीड़े मकोड़े भगाने वाली दवा भी थी, तो छोटे मोटे कीड़ों ने तो मेरे पे अटैक भी नहीं किया था, और एक बंदी से मुलाकात हुई थी। तो हमारा जून कहता बंदी से मुलाकात हुई थी साले, मुझे मालूम है तू जहाँ जाता कोई ना कोई बंदी यहाँ पे पटा लेता है, भाई थोड़ी तो शर्म कर यार, थोड़ी तो शर्म कर। लेकिन बता डिटेल में क्या 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 बंदी के साथ हुआ था। ये भी कहता रे वो थोड़ा वन साइडेड रोमांस यहाँ पे था, और प्लस वो शादीशुदा औरत यहाँ पे थी, तो हमारे बीच में ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाया। अब तो वो मेरे बारे में भूल चुकी रहेगी, तो टेंशन ना लो, बाकी जैसा मेरा कांड नहीं है। हमारा जून भी कहता भाई शर्म करो शर्म करो, इससे पहले जो लड़कियां पटाई थी वो कुंवारी थी तो मैंने छोड़ दिया, अब शादीशुदा लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर यहाँ पे था, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी तो शर्म यहाँ पे करो यार। देखो तुम 2 लड़की पटाओ, 10 लड़की पटाओ, 100 लड़की पटाओ या 500 लड़की यहाँ पे पटाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ी बहुत मेरी गेंद चलेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन शादीशुदा लड़कियों से दूर रहो, वरना लोग हमारे सेठ का नाम बदनाम करेंगे कि देखो सेठ का बुढ़ा शादीशुदा लड़की को यहाँ पे पटाता है। हाँ बाय द वे यार, इस फॉरेस्ट को मियास्मा फॉरेस्ट यहाँ पे बोला जाता है। फॉरेस्ट में तो आ गए, लेकिन मेन सेट का लोकेशन का आइडिया लग नहीं रहा। जीएन लोकेशन का आइडिया लगाओ, तो जीएन कहता है या लेट में लगाओ, किधर है 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 किधर है, ओ शिट आइडिया नहीं लग रहा। इधर हमारा जून भी कहता रे चल चल उसका ध्यान नहीं है, अब मुझे बता क्या हुआ था, कैसे तूने पटाया था, शादीशुदा भाई तूने कैसे पटा लिया। वो भी कहता शादीशुदा उस समय नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी शादी तय हो गई थी। क्या ना मैं इस एरिया में घूम रहा था और मैं को अचानक से किसी ने अटैक कर दिया, जिसका चक्कर में मेरी बॉडी में पॉइजन 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 आ गया और मैं बेहोश हो गया। और वो जो लड़की थी वही जिसके साथ प्यार मोहब्बत हुआ, उस लड़की ने मुझे बचाया था, अपने साथ लेके गई थी अपने सेट में। हाँ ये जो 9 पॉइजन सेट जिस सेट में हम जा रहे ना वो इसी सेट की मेंबर यहाँ पे थी। लेकिन सबसे बुरी बात मालूम है क्या हुआ कि वो सेट की बस एक छोटी सी औरत यहाँ पे थी, और ऐसे लोगों को सेट में ज़्यादा बड़े एरिया में जाना अलाउ नहीं था। आउटर पैलेस में रहा करती थी, मुझे भी आउटर पैलेस में लेके गई, और उनके सेट में ऐसा था कि तुमको सेट के मेंबर के साथ ही शादी करनी है, बाहर के लौंडा या लौंडिया के साथ शादी नहीं कर सकते, और बाहर के साथ ज़्यादा लेना देना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। इसके चक्कर में हमारे बीच में प्यार मोहब्बत तो हो गया वन साइडेड ही, लेकिन वो प्यार मोहब्बत ज़्यादा बरकरार नहीं रहा। एक दिन अचानक से मेरे पास आई और बोली कि सुनो मेरी बात, मेरी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, इसी बात पे चलो यार दारू पी लेते हैं। तो मैंने दारू पी लिया, और जैसे मैंने दारू पिया अचानक से मैंने चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मुझे बस आखिरी पल का एक सीन याद है जब उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, डेड शीट है, और मुझे कुछ याद भी नहीं है। अब आते भाई करंटली सेट में जहाँ पे खबर आती कि मैडम जी अभी अभी है ना हमको वो क्या बोलते हैं जो क्रिस्टल दिए थे ना वो चमक रहा है, इसका मतलब वाई आ चुका है। तो लीडर भी कहती है वाई कुतरिया वाई वापस आ चुका है। साला ये वाई एक नंबर का प्ले बॉय, जहाँ जाता है वहाँ वली को पटा लेता है। यानी उसने किसी सेठ की नौकर को नहीं बल्कि सेठ की लीडर को पटाया था, या तो उसने झूठ बोला या तो शायद उसको खुद मालूम नहीं था। इधर हमारा जून भी कहता ले 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 क्या, हाँ बैड न्यूज़ यार, अच्छा हुआ बुढ़े के साथ साला, यानी अंदर ही अंदर खुश था। दूसरी ओर जो जियंग अपना लोकेशन पता लगा रहा था उसको लोकेशन का आइडिया लग जाता है, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे उस लोकेशन से एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलियर ऑरा महसूस हो रहा है, बुढ़े भाई तेरे जैसा, जैसे कि शायद वहाँ पे तेरा कोई बेटा या बेटी बैठी हो। तो वो भी कहता क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तब फटाक से चेक करने के लिए भाग जाता है। जून भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में, हालांकि प्यार मोहब्बत हुआ था लेकिन वन साइडेड था और ये बेहोश होकर गायब हो गया था, तुझे कैसे मालूम। वो भी कहता अरे मुझे महसूस हुआ, और मेरा ये महसूस कभी गलत नहीं होता, वाकई में कोई है। अब आते भाई सेट की ओर, वाई आ जाता है और कहता फाइनली हम सेट की ओर यहाँ पे पहुँच गए,
और सेट में बैठी हुई कोई वो अचानक से पूरा जादू टोना करके सेट में एक फॉर्मेशन लेयर बना देती है धुएं से, और पॉइजनस धुआं। वाई भी कहता रुको यार मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पाता कि धुआं बहुत ज़्यादा थिक है। तो बोला भी जाता अरे यार ये क्या बात हो गई, ये तो बड़ा अजीब है, पिछली बार जब आया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब अचानक से ऐसा क्यों किया गया है। और ये फॉर्मेशन तभी अटैक करता है जब कोई अजीब दुश्मन आता है लड़ाई के मूड में, लेकिन मैं तो कोई लड़ाई वड़ाई के मूड में नहीं हूँ। अरे यार ये तो गजब ही यहाँ पर है। हमारा जून भी कहता लो कौन है रे, चुपचाप हमको यहाँ पे अंदर आने दो। मैं यानी मिस्टर जून अपना आयरन बॉस सेट का द ग्रेटेस्ट अपने मिस्टर जीएन और मिस्टर वाई के साथ आप लोगों से मिलने आया हूँ, कम ऑन जल्दी से बाहर आओ और मिलवाओ मुझे। तो अंदर जो सेट की लीडर थी या कोई एल्डर थी वो अपनी माँ से कहती है मम्मी मिस्टर वाई यहाँ पे आ चुके हैं, ज़रा उनसे मिले क्या। उस कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी आंखों से भी देखूंगी और अपने हाथों से मारूंगी। यानी जिसके साथ चक्कर था ना वो लीडर थी अपने टाइम पे, और उसकी एक बेटी है जो शायद अभी करंट लीडर बन चुकी है, और जो पुरानी लीडर थी जिसके साथ चक्कर था उसको उसने पकड़ के रखा था शाई को, ये कहते हुए कि ले तुझे बचाने के लिए मिस्टर जून यहाँ पर आया है। लगता है जून के साथ तेरा कुछ ज़्यादा ही उठना बैठना या लेटना भी है। वो भी कहती है सीनियर प्लीज़ ये तमाशा बंद कर दो, एक आदमी जो इस बैटल को पूरा बदल के रख सकता है मिस्टर जून हो आ चुका है। और जून जो बेचारा डाउट में तक ही है, अब इतना जोर जोर से मैंने चिल्लाया, अपना नाम तक भी लिया। अरे मेरे को तो बड़ा फेमस होना चाहिए था ना, क्योंकि पिछली बार मैंने लाइव स्ट्रीम में जो कमाल करके दिखाया था, लेकिन साला कोई मुझे भाव ही नहीं दे रहा। कम ऑन यार कोई तो भाव दो, अरे कोई तो आ जाओ। अरे देखो धुआं हट गया, चलो अंदर चेक करने के लिए। मैं नहीं डरता किसी से। तो अंदर बैठी बैठी जो मैडम जी है ना वो ऐसा गोल गोल करके पूरा जाल बिछा के फंसा देती है। तो हमारा जून भी कहता टेंशन ना लो यार, कोई मुझे फंसा दे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ये देखो मेरा महाबली अटैक। तो काफ़ी बड़ा अटैक करके अपने आप को धुएं से बाहर निकालता है और कहता देखा अरे अचानक से निकालना मुझे आता है। और याद है ना बहुत पहले हमारे मेक कटा को 12 अलग अलग फ्लेम की पावर मिली थी, तो उसी फ्लेम को यूज़ किया था। और ये फ्लेम धुआं हो या लकड़ी हो या लोहा सबको पिघला के रख सकता है। कम ऑन बाहर आओ और मेरी मैडम शायद को यहाँ पे जल्दी से लौटा दो। तब एक आवाज़ आती है कि अच्छा वाई के बच्चे तू है क्या, तेरी तो पूरी बैंड बजी हुई लग रहा है। वाई भी कहता है ये आवाज़ किसका है। तो ये आवाज़ इस औरत का था और ये उसकी बेटी थी। वो भी कहती वाह तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता है तू मेरी माँ को भूल चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो यार देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे। शायद दारू पिलाकर वो लीडर ने ही उसकी इज्जत लूटी होगी। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।